अंगारा हो गई थी। चेहरे पर मुकम्मल दरिंदगी के आसार थे। शिकार आ गया। वो बोली तो यूं लगा जैसे कोई दरिंदा, भूखा दरिंदा गराया हो। जो ही वो शीरी पर झपटने लगी तो शीरी पीछे की तरफ भागी। शिकार को हाथ से निकलता देखकर वो पागल हो गई। उसने भागती हुई शेरी पर हाथ का वार किया, मगर शेरी उस वक्त तक दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। दरवाज़ा बंद हो गया। कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ रही थी सहर के कानों में। जो ही आवाज़ आई तो वो जुनूनी कैफियत में होकर गिर पड़ी और हाम पर लगी। उसने गायब होने का सोचा, मगर वो गायब ना हो सकी, यानी वो अपने ही कमरे में कैद हो चुकी थी। वो कानों पर अपने हाथ रखकर ज़ोर से चीखी। दूसरी तरफ शेरी ने अपनी वालिदा और वालिद को सारी सूरत हाल बताई। दोनों भागते हुए सहर के कमरे की तरफ आए, लेकिन एक अजीब घिराहट भरी चिंगार सुनकर सकते में आ गए। सहर के वालिद ने बीवी को रुकने का इशारा किया और दरवाजे के लाख की झरी में से अंदर का मंजर देखा। अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक और भयानक था। सहर अपनी सुर्ख अंगारा आंखें लिए किसी भूखे दरिंदे की तरह कमरे के फर्श पर पड़ी, दरवाजे ही की तरफ देख रही थी। उस वक्त वो किसी जख्मी शनी की तरह लग रही थी। वालिद को शदीद खौफ महसूस हुआ कि उन्होंने फ़ौरन कमरे को लॉक किया और मना किया कि कोई कमरे की तरफ ना हो जाए। फिर वो फ़ोन की तरफ दौड़े। हसन को सारी सूरत हाल का इल्म हो चुका था। वो बाजी था कि वो अंदर सहर के कमरे में जाएगा। उसे बड़ी मुश्किल से रोका गया था। इधर सहर कमरे में चीख रही थी, दरवाजे पर जोर लगा रही थी। थोड़ी देर बाद बंगले के गेट के सामने एक टैक्सी रुकी। अली उस्मान भाग कर गेट पर गए। टैक्सी से उतरने वाले शख्स सफ़ेद लिबास में एक नूरानी शख्सियत के हामिल थे। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, माथे पर नमाजी होने का सबूत ये शेराजी शाह थे, जो अली उस्मान के पीर व मुर्शिद भी थे। शाह साहब ने अली उस्मान को गले लगाकर तसल्ली दी और सहर के कमरे की तरफ चल पड़े। दरवाजे के पास कुछ देर वो यूं ही खड़े रहे। उनके चेहरे पर परसोच लकीरें थीं। लम्हा बलम्हा उनका चेहरा रंग बदलता रहा। फिर वो कुछ देर बाद बोले, अली उस्मान, बहुत देर कर दी। मैं तुम्हें सारी बात बताऊं, मगर ठहरो, मैं पहले अंदर जाऊंगा और कोई मेरे पीछे ना आए। कमरा खुलवाकर शाह साहब अंदर गए। जो ही वो अंदर दाखिल हुए, सहर पहले तो उन पर झपटने लगी, बगैर बेख्तियार उछल कर पीछे जा लगी, जैसे किसी नादीदा वजूद से जा टकराई हो। सहर दरिंदों जैसी गराहट की आवाज़ें निकालने लगी। शाह साहब कुछ पढ़ने लगे। सहर चीखने लगी, मुझे छोड़ दो। पढ़ते पढ़ते शाह साहब ने हाथ हुआ में बुलंद किया